रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बरादरान कौम मिल्लत, मेरी पर्दा नशीन नार बहनों और मोहम्मदपुर क्वारी पंचायत के गज्जूर नौजवानों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महफिल में दिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ये टाइम, ये वक्त आपका जाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ये समय आपका एक दिन ऐसा रंग लाएगा जो आपके बच्चे की मुस्तकबिल को बनाएगा, आपके मुस्तकबिल को बनाएगा, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा लाएगा और इंशाअल्लाह दुनिया फिर से हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम से जानेगी। मेरे भाइयों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है जो कि हैदराबाद से आई है और इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब ये हमेशा इत्तेहाद की बात करता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा हॉस्पिटल की बात करता है, गरीब मजदूरों की बात करता है, दलितों की बात करता है। मेरे भाइयों, आप नजर उठा के देख लें, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनका आत्मा मर गया है, शरीर भटक रहा है, वो हमेशा इनके ऊपर तोहमत लगाते रहते हैं और इनको वोट बटुआ तो कोई इनको बीजेपी का बी टीम कहता है। कसम खुदा की मैं कहता हूँ, जब ये किशनगंज में आए थे मैं उनके साथ साथ उनकी सभा कर रहा था। पहले सभा में जब मैं गया ठीक उनके स्टेज के करीब में खड़ा हुआ था और अख्तरुल ईमान साहब अपना भाषण दे रहे थे। मैं 5 मिनट का वक्त था बीच में, मैंने उनके चेहरे को गौर से देख रहा था, क्या मासूमियत झलक रही थी। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनके चेहरे को वो रौनक दिया है। वो रौनक को मैं देख के मन था, परेशान था। जब मेरी निगाह उनके होठों पे गई, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम खाकर मैं बोलता हूँ, 5 मिनट के वक्त में वो इंसान अल्लाह का नाम ले रहा था, उनकी होठ झुम्बिश कर रही थी, हरकत में थी। 5 मिनट के वक्फे में फिर वहां से काफिला निकला, दूसरी सभा के लिए गया। रास्ते में जोहर का टाइम हो गया। उस काफिले में कम से कम 400 से 500 फोर व्हीलर गाड़ी उनके पीछे थी, 1000 से 1200 बाइक था और हजारों की संख्या में लोग थे। जैसे ही जोहर का टाइम होता है वो अपनी गाड़ी रुकवाते हैं, करीब की मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। पहले वो नमाज पढ़ते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, फिर दूसरी सभा में जाते हैं, फिर निकलते हैं। असर का टाइम होता है, असर की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब का टाइम होता है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह की एक नेमत है जो हमें मिला है। आज अगर हमने उनका इज्जत कर लिया, उनको अपना लीडर बना लिया तो हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। और आज अगर हमने उनको इग्नोर कर दिया, मैं कसम खा के कहता हूँ, तो क़यामत तक असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर मुसलमान को फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बस हमें झोला ढुलाया जाएगा, चादर बिछवाया जाएगा, बस यही काम करेगा। मेरे दोस्तों, आप याद करें, जब एनआरसी आया तो असदुद्दीन ने पार्लियामेंट में बोला, जब एनपीआर आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में बोला, जब वक्फ बिल आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में हमारे लिए बात किया, जब 3 तलाक का मैटर आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे लिए बात किया। और जब वोट का समय आता है तो मुसलमान में कुछ इस तरह के आपको दलाल मिल जाएंगे जो आपको कहानी सुनाएंगे, अरे हम अगर इसको आरजेडी को वोट ना दिए तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अरे आ जाएंगे, आ जाने दो, उससे मेरा क्या जाएगा, अभी बीजेपी की सरकार है, हमारा गला काट रहा है। सारे लोग 1000 रुपए में सिलेंडर लेते हैं, हम भी लेते हैं। डीजल का रेट बढ़ गया, मेरा भी बढ़ गया, हम भी पेट्रोल महंगा लेते हैं, वो क्या कर लेगा, शेर है। मेरे भाइयों, मुसलमान कौन पैदा हुआ था दुनिया पे राज करने के लिए, दुनिया पे हुकूमत करने के लिए, और आज हमारे साथ ऐसा नौबत आ गया है कि हम गुलामी का रास्ता को चुन लिया है और गुलामी करना पसंद करते हैं। अपना लीडर अपने बीच में आता है, उसको गाली देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दें ना दें आपकी मर्जी, आप उनका सपोर्ट करें ना करें ये आपकी मर्जी, आप उनके महफिल में जाएं ना जाएं ये आपकी मर्जी, मगर आपसे मैं एक अपील करता हूँ, कम से कम उनके बारे में आप बुरा ना
उन्हें भुजकटुआ न कहें, उन्हें बीजेपी का बी टीम न कहें। दोस्तों, वो ऐसा एक इंसान है असदुद्दीन ओवैसी जो अपने जवान से कहा है कि मैं हैदराबाद से हूँ और मैं बिहार में सिर्फ इसलिए वोट मांगने आया हूँ, इसलिए लीडर, और वो खुद लीडर बनने नहीं आया। वो एक एयर कंडीशन रूम के अंदर पैदा हुआ बंदा है। वो बच्चे में वो सोने के पलड़े में जो झूले में झूल कर बड़ा हुआ है। जब वो अपने आंगन में अपने सियान में भागता था, 10-10 किलोमीटर उसके पीछे भागते थे, इतना पैसा है उनके पास। फिर उन्होंने बड़ा हुआ और लंदन जाकर बैरिस्टर का कोर्स करके आया। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू को एक बैरिस्टर मिला था और हिंदू कौम ने उनका इतना सपोर्ट किया कि उसे महात्मा का लक़ब दे दिया। फिर मेरे भाइयों, दोबारा दलित को एक बैरिस्टर मिला बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से, और दलित ने उनका इतना सपोर्ट किया, उनकी हिम्मत को इतना बढ़ाया कि उन्होंने हमारे देश को संविधान दे दिया। और मेरे भाइयों, आज के डेट में मुझे एक बैरिस्टर मिला असदुद्दीन ओवैसी साहब, और आज हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें भुजकटुआ बोलते हैं, उन्हें बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। मेरे भाइयों, वो एक ऐसा इंसान है, कौम की बात करता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है, दलित की बात करता है, पिछड़े वर्ग के लोगों की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। मेरे भाइयों, आप अपने लाइफ में कुछ करें ना करें, मगर अपने बच्चे को आप दीन की तालीम इतनी दें कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो तो आपका बच्चा इतना काबिल हो कि आपका नमाज़ जनाजा पढ़ा सके। मेरे दोस्तों, बच्चे को अपनी दुनियावी तालीम इतनी दे कि अगर आप पे कोई अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाए, आप पे केस हो जाए, आपके बच्चे पे केस हो जाए, तो वो बच्चा आपका इतना काबिल हो कि जज के सामने खड़ा होकर आपकी वकालत कर सके। मेरे भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ही बात बोला था, मैं बिहार सिर्फ इसी मकसद से आया हूँ कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह हमसे पूछ दे कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने तुझे बैरिस्टर बनाया, हमने तुझे इज्जत दिया, मैंने तुझे कामयाबी दिया, मैंने तुझे पैसा दिया, मैंने तुझे सियासतों के गलियारों में ऊंचा मुकाम अता फरमाया, और तुमने हमारे कौम के लिए क्या किया? बस इसी वजह से वो बंदा, मैं अपनी आंख से देख करके आया हूँ, ना कोई जैकेट, ना कोई जेट पर सुरक्षा, ये और उसके आगे 2 फोर्स की गाड़ी थी। पुलिस जब उतर के लोगों के बीच में आया, मेरे सामने उस बंदा ने कहा, तुम साइड हो जाइए, हमारी आवाम है, मैं मुझे उसके साथ रहना है। मेरे दोस्तों, वो नेता हमारी बात करता है, हमारे लिए मरने के लिए तैयार रहता है। यूपी का वो इलेक्शन आपको याद होगा, जब उन पे गोलियां चलाया गया, उसे क्या चीज की कमी है? आप हैदराबाद में चले जाए, उनकी सरकार 1965 से चलते आ रही है, आज तक नहीं आ रही है। खानदानी पैसा है, खानदानी रईस आदमी है, उसे न पैसे की चिंता है, न जान की परवाह है, बस उस बंदे को एक अल्लाह का खौफ है। आके कल क़यामत के दिन कहीं अल्लाह मुझसे पूछ ले तो मैं क्या अल्लाह को जवाब दूंगा? मेरे भाइयों, वो अल्लाह का नेक बंदा है, आप याद कर ले, ओवैसी अल्लाह का एक नेक बंदा है, और अल्लाह के डर से वो हमारे बीच आता है और हमारी बात करता है। अगर आज हम उसका सपोर्ट न करेंगे तो क़यामत तक मुझे ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। वो हमारी बात करता है, हमको नेता बनाना चाहता है, हमको विधायक बनाना चाहता है, हमारे बच्चों को नेता बनाना चाहता है। अगर उसके अंदर लालच होती तो वो खुद कहीं से इलेक्शन लड़ता। जैसे आज मोदी थे, खुद अपना सीएम का चेहरा बनाकर घूम रहा है, उसका चेहरा कैसा है वो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा। खुद अपना चेहरा सामने लेकर के घूमता है। राहुल गांधी जी अपना चेहरा लेकर के घूमते हैं, उनको पीएम बनना है, इनको सीएम बनना है। असदुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं बनना है, वो आपके बच्चे के लिए आपके बीच में आता है, हमारी कौम की मोहब्बत में हमारे बीच में आता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फिर से एक करने के लिए हमारे बीच में आता है। मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान में ऐसा सियासी माहौल बन गया है, हमारे बच्चे को मारा जाता है, कभी उन पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, कभी उन पे गौ के नाम पे मारा जाता है। मैं मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप हमारे बच्चे को गौ के नाम पे मारते हैं, जब आप दुनिया का सर्वे करेंगे तो आपको मालूम चलेगा हिंदुस्तान बीफ
स्पॉट में दुनिया की 7वें नंबर पे है। और वो जो कंपनी चल रही है वो योगी जी के शहर में उत्तर प्रदेश में चल रही है और अल कबीर के नाम से वो कंपनी चल रही है, मगर वो कंपनी एक गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम आदमी का है। मेरे भाइयों, आज वो अपने चंदा के चक्कर में डीप स्पॉट कंपनियां अपनी चला रहे हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, मार रहे हैं हमारे बच्चों को। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपको डीप स्पॉट बंद करना है बंद कर दो, बुच्चर खाना बंद करना है बंद कर दो। मुसलमान पे फर्ज नहीं है कि वो गोश्त खाए ही, तुम बंद कर दो, तुम्हारी सरकार है, तुमको किसने रोका? वो इस कंपनियों को बंद नहीं करेंगे, इसलिए कि वो 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ का चंदा देता है और हिंदू मुस्लिम बना करके हिंदू मुस्लिम में उलझा करके कभी मस्जिद मंदिर के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे गरीबों पे जुल्म करेंगे, हमारे बच्चों पे जुल्म करेंगे, मुझे मारेंगे। और हमारे बीच में कुछ हमारे मुसलमान भाई अलग एजेंटगिरी हम लोगों को समझाएंगे। भाई वो AIMM पार्टी जो आई है, अगर हम उसको वोट करेंगे तो फिर से बीजेपी की सरकार आ जाएगी, इसलिए हम लोग मिलजुल कर RJD को वोट करें। अरे हम क्यों करें RJD को वोट? वो जितना जीतने में RJD से बड़ा दुश्मन मुसलमान का कोई हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, आप याद करें 2005 के वो इलेक्शन को, जिसमें RJD को 76 सीट आया था और रामविलास पासवान जी को 29 सीट आया था। जब लालू जी ने रामविलास पासवान जी को बोला मेरा समर्थन करो सरकार बनाने में, तो रामविलास पासवान जी ने सिर्फ एक ही बात उनसे कहा, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, मगर एक शर्त पे कि ये जो मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा वो मुसलमान बनेगा, मुसलमान को बनाना होगा आपको। और ये लालू जी अपने उनका छाप राबड़ी देवी दिल्ली को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में 6 महीने तक डिस्कस चला, मगर किसी की सरकार न बनी और लास्ट में फिर री इलेक्शन हुआ। और जब ये री इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार जी जीत गए और बीजेपी का सरकार बिहार में एंट्री मार दिया। अब सोचिए, ये मुसलमान कौम से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि ये सत्ता छोड़ना, कुर्सी छोड़ना पसंद किया, मगर एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं किया। और हम आज उसका झोला उठाकर घूम रहे हैं, उसकी बात करते हैं, इसको वोट दो, RJD को वोट दो। मेरे भाइयों, ये किसी की सरकार आ जाए, ये बीजेपी आ जाए या किसी की भी सरकार आ जाए, मुझे नहीं सोचना। हमें अपने बच्चे के मुस्तकबिल का सोचना है, मुझे अपना सोचना है। सरकार जिसकी बननी है बनने दो, वो बीजेपी बना ले, NDA बना ले, जो बना ले, मगर हम वोट करेंगे जो हमारी बात करता है, हम अपना वोट उसमें ही देंगे। चाहे हमारा 10,000 वोट हो, चाहे हमारा 5,000 वोट हो, चाहे हमारा 5 ही वोट क्यों नहीं हो। मेरे भाइयों, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर हमारी मोहब्बत में हमारे घर तक पहुंचे हैं, हमारी बात करते हैं। अगर आज हम उनको वोट करेंगे, उनको 10,000 ही वोट अगर करेंगे तो उनका हौसला बुलंद होगा। हाँ, कुछ लोग हमारे साथ भी खड़े हुए, फिर वो हमारे बीच में आएंगे, हमारे लिए मेहनत करेंगे। आज हम ये RJD से हार जाने के लिए, बीजेपी से हार जाने के लिए चक्कर में अगर उनको वोट नहीं करेंगे, अगर आज वो बंदा ये बिहार से चला गया, फिर दूसरा कोई नेता पैदा नहीं लेगा मुसलमान की बात करने के लिए, दलित की बात करने के लिए। मेरे भाइयों, आज से आप वादा करें और हम लोग आपके बीच सिर्फ आपका एक मशवरा लेने आया हूँ। कल का बच्चा हूँ मैं, मुझे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, कल का बच्चा हूँ, बस मैं भी इसी डर से आया हूँ कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह हमसे पूछ लिया कि तुमने अपने कौम के लिए क्या किया, वो हैदराबाद से चलकर तुम्हारे कौम की बात करने आया, तुमने उससे मिला, उससे बातें की, मगर तुमने अपने कौम के लिए क्या किया। बस मैं एक अल्लाह के डर से आप लोगों के बीच आया हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ कि कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपोर्ट करें और उनको अपना वोट दें। आपका जितना वोट है उतना ही वोट दें
और इंशाअल्लाह ये कल्याणपुर विधानसभा से अमृता कुमारी पासवान जी विधायक के सीट पे कैंडिडेट के रूप में आएंगे। और आप लोग एक वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोगों का जितना भी वोट हो हम किसी की फिक्र ना करेंगे, किसी के चक्कर में ना जाएंगे, एक तरफा वोट अमृता कुमारी पासवान जी को गिराएंगे। बस इसी वक्त की नजाकत को देखते हुए इतनी बात में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रागिब भाई के लिए जोरदार तालियां आप लोग। एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, हम